वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और ग्राम विकास अधिकारी के इस वाले वीडियो में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। टॉप 30 एमसीक्यू को यहां पर हम कवर अप करेंगे। छठा ये वीडियो है, छठा क्विज है। पहले के 5 देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर आपको पहले के 5 जो वीडियोस हैं, जो क्विज हैं, उनको भी आप लगाइएगा वहां पर जाके। बहरहाल आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर बात करी गई है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सबसे पहला जो दे रखा है आपको, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, सही बात है। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू ही है, ये भी सही है। विजय स्तंभ की बात करें, राणा कुंभा, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। बट अगर हम बात करें फिरोज शाह कोटला किला, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि इसको होना चाहिए था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका फिरोज शाह कोटला किला है, इसका नाम भी चेंज हो चुका है और ये अब क्या हो चुका है, आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम चेंज होकर क्या बन गया, अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा, तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो 1320 से 1414 एडी ये इनका पूरा ड्यूरेशन रहा था, जब आपका तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है। तीसरे रूलर थे आपके जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक डायनेस्टी के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो कि आपका 1351 से लेकर 1388। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप दीवाने खैरात की बात करें, यानी कि जो आप चैरिटी वाले ऑफिस की बात करें, या फिर आप दीवाने बंदगान, जो इनका गुलामों को रखने वाला जो इनका डिपार्टमेंट था, उनकी देखरेख करने वाला, तो ये दोनों डिपार्टमेंट, इनका रिलेशन किससे, फिरोज शाह तुगलक से, इनने ही उसको स्टार्ट किया था। इसके बाद 4 नए शहर बनाए थे, जिसमें आपका फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, जौनपुर था और हिसार था। अच्छा, जौनपुर के बारे में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जौनपुर किसकी याद में बनवाया गया था, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, मतलब क्या हिस्ट्री क्या है इसकी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हॉस्पिटल के बारे में है कि जो हॉस्पिटल इनने बनवाए थे, जिसको दारुल शिफा भी बोलते हैं, ये नाम एग्जैक्टली आएगा कि दारुल शिफा क्या है, तो याद रखिएगा जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके टाइम पीरियड में जो हॉस्पिटल्स बने थे वो थे दारुल शिफा। इसी को बीमारिस्तान भी बोला जाता है और समथिंग लाइक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही इसको स्थापित किया था, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अबू बकर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मोहम्मद तुगलक। इन्होंने दीवाने अमीर को ही, जो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा मतलब ये कलंकित करने वाला एक प्रथा थी हमारे हिंदू समाज की स्पेशली। ठीक है। मतलब आज तक की जो सबसे वर्ष जो एक आप कहें तो प्रथा, उसको मैं समझता हूँ सती प्रथा थी, जहाँ पर किसी को अपनी जान देनी पड़ रही है, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन। बहरहाल इसको किसने यहाँ पर एबॉलिश किया था, किसने इस पर रोक लगाई थी, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, विलियम बेंटिक। अच्छा, विलियम बेंटिक से रिलेटेड 3 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में इनको बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1828 से 1835 तक का इनका टाइम पीरियड रहा था। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आगरा में अगर हम बात करें तो राधा स्वामी सत्संग है, तो उसके संस्थापक कौन थे, किसने उसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, शिवदयाल साहब थे, स्वामी विवेकानंद या फिर ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर क्या होगा आपका, शिवदयाल साहब। इन्होंने जो आगरा में राधा स्वामी सत्संग है, इसको स्थापित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कब जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएं, इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर प्रेस करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और टेलीग्राम पर तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन ना भी मिले तो टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी पूरी है। संविधान सभा की बात करें तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी। अच्छा, पहली बैठक हुई थी तो वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, इसकी संकल्पना कौन सी कंट्री के संविधान से ली गई? अमेरिका, रूस, जापान या फिर कनाडा? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? अमेरिका। ठीक है, यूएस से लिया गया जो जुडिशियल रिव्यू है ये वाला कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि पंचायतों से रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में वर्णित है? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा? पार्ट 9। पार्ट 9 में जो पंचायत हैं इनके बारे में सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल भी इसका याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है। ठीक है, 243 ओ तक, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ये फ्रेटर्निटी था। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रेटर्निटी है ये। तो आपका फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें निम्न में से किस देश की क्रांति का ये प्रमुख नारा है? तो ये अमेरिका है, कनाडा है, जापान या फिर फ्रांस? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? फ्रांस। ये फ्रांस का नारा है। अच्छा, आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में भाई फ्रेटर्निटी की बड़ी ज़रूरत है, भ्रातृत्व की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना हेटरेड इंडिया में चल रहा है या फिर कहें तो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू फैलाया जा रहा है, तो इस समय बड़ा ज़रूरत है इस चीज़ की। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा कथन WTO के संबंध में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में सत्य है? पहला, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में मुख्यालय है, ये वाली बात भी सही है। पुराना जो नाम है वो इसका क्या है? गेट यानी कि GATT। तो इस तरीके से देखें तो ये ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपके WTO से रिलेटेड। इसके बाद देखिए एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम बात करें गेट की यानी कि GATT की, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो रहेगा, तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? इसमें आपका LIC का जो स्थापना वर्ष है ये 1956 है, करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें UTI यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की, तो इसका आपका 1963, ये भी यहाँ पर करेक्टली दिया हुआ है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर नबार्ड की बात करें तो नबार्ड आपका जो ये 1981 है, गलत है। ये होना कितना चाहिए था? 1982। ये चीज़ यहाँ पर गलत दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर अगर डेट्स की बात भी कर लें तो 12 जुलाई 1982 को नबार्ड को स्थापित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आप मतलब क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेवा उद्योग की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें या सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, तो ये किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर है या फिर सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्चरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वाला, यानी कि जो टर्चरी सेक्टर है उसमें आता है आपका सेवा आयोग, सेवा उद्योग। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सदाबहार क्रांति के बारे में, यानी कि एवरग्रीन जो रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? कृषि के क्षेत्र से है, स्टील उद्योग से है, पर्यटन से है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कृषि के विकास से रिलेटेड है आपका एवरग्रीन जो रिवॉल्यूशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय नीति ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी है इंडिया में ये कौन प्रिपेयर करता है? गृह मंत्रालय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग? तो सही आंसर क्या होगा आपका? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका सही आंसर है। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ज्योति तीव्रता कैडिला ये यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद घनत्व की अगर हम बात करें तो ये मीटर क्यूब यहाँ पर होना चाहिए, किलोग्राम मीटर क्यूब, तो ये भी यहाँ पर मैच है। नेक्स्ट बात करें शक्ति, तो ये जूल नहीं है, ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है। ये होना क्या चाहिए था आपका? वाट। वाट यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें क्या इनकरेक्ट चूज करना था? तो थर्ड वाला, यानी कि जो शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है, ना कि जूल। ये यहाँ पर सही होगा। टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस हर किसी को पता होता है, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है इसके बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसकी सहायता से ऊंचाई को मापा जाता है? यूडियोमीटर, हिप्सोमीटर, वेंचुरीमीटर या फिर फेदोमीटर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? हिप्सोमीटर, यानी कि सेकंड वाला। इससे ऊंचाई को जो है मापा जाता है। जैसा आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, इसमें होता क्या है, अगर सपोज ये कोई ट्री लगी हुई है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, तो यहाँ पर एक बार इसको नीचे इसके बेस पर देखा जाता है और एक बार टॉप पर देखा जाता है। उसके बाद इस तरीके से इसके अंदर कुछ एंगल बनता है, ठीक है, इस डिवाइस में, जिसको हिप्सोमीटर कहते हैं, और ये अपने आप मेजर कर लेता है कि इसकी जो पेड़ की लंबाई है कितनी होगी अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये यहाँ से इससे पता चल जाता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें से कौन है जो जल में विलय है? चीनी, फिटकरी, नीला तोता, सभी। देखिए चीनी और फिटकरी के बारे में आपको आइडिया होगा, इसका मुझे पूरे अंदाज़ा है कि आपको पता होगा। ठीक है, चीनी और फिटकरी दोनों ही जल में विलय हैं। नीला तोता यानी कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, ये भी इसके अंदर जो होता है वो मिला हुआ होता है, मतलब उसमें जल में आपका विलय है, सॉल्युबल है। तो इस तरीके से फोर्थ वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ये जो क्विज़ है हमारी ये कैसी लग रही है। कोई आपका अगर सजेशन है तो सजेशन भी दीजिएगा। बस एक चीज़ मत बोलिएगा कि डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अभी नहीं बना रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ आप लोग अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए इस पूरे सीरीज़ को चलाया जा रहा है। बाकी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर। सो वहाँ पर आपको मिलेंगे जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलें हम खट्टे फलों की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक है, टार्ट्रिक है या फिर सिट्रिक? तो सही आंसर क्या होगा? सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मिर्मैकोलॉजी। इसका जो संबंध है किससे है? स्तनधारी जंतुओं से है, कंकाल से है, चींटियों से या फिर त्वचा रोगों से? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? चींटियों से। थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। जो आपका मिर्मैकोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है? इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान यानी कि इंडियन एम्ब्रोलॉजी, तो इसके जो फादर हैं किसको बोला जाता है? प्रोफेसर पी महेश्वरी, प्रोफेसर SR लक्ष्मण, प्रोफेसर P जोशी या फिर कमल राणा देव? तो सही आंसर क्या आएगा? नंबर 1 यानी कि प्रोफेसर, इनको इंडियन एम्ब्रोलॉजी का फादर बोला जाता है। ठीक है, पंचानन महेश्वरी इनका पूरा नाम है। इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मोहिनी अट्टम यहाँ पर डांस दिया हुआ है, ये थोड़ा सा उसको उल्टा होना चाहिए था, इधर केरला होना चाहिए था और इधर आपका ये मोहिनी अट्टम डांस होना चाहिए था। एक तरफ स्ट्रेट दिया हुआ, दूसरी तरफ डांस। तो बहरहाल ये पहला वाला आपका सही है, केरला का क्या है? मोहिनी अट्टम। वहीं आंध्र प्रदेश का आप क्या है? कुचिपुड़ी, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कजरी है ये भी करेक्ट है। वहीं गोवा की बात करें तो इसमें जो गणगौर दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये कहाँ का है? आपका राजस्थान का है। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा का यहाँ पर डांस ये नहीं है। तो गोवा का जो फेमस डांस है वो भी याद रखिएगा, ढोला जो है ये गोवा का फेमस डांस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बात करी गई है निम्न में से किसके द्वारा लाइफ ऑफ पाई उपन्यास जो है वो लिखा गया? किस मतलब ऑथर कौन है लाइफ ऑफ पाई का? तो इसमें यान मार्टेल हैं, चार्ल्स डिकेंस है, सैमुअल बेंकेट है या फिर पीटर कारे हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? यान मार्टेल। ठीक है, ये इसके सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पाई आई थिंक आपने देखी भी होगी, बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कि पहले इलेक्शन कमिश्नर ये कौन थे? ये आपके सुकुमार सेन है, के सुंदरम है या फिर SP सेन वर्मा है या फिर आपके ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सुकुमार सेन। ये यहाँ पर सही आंसर है क्योंकि ये जो है इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बात करी गई निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फेडरेशन कप, राइडर कप, डुरंट कप या फिर संतोष ट्रॉफी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राइडर कप। जो राइडर कप है ये आपका बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखता फुटबॉल से, क्योंकि ये किससे है? आपका गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ का एक ट्रॉफी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको एक तरफ मेले दिए हैं, दूसरी तरफ वो जगह जहाँ पर वो मेले आयोजित होते हैं। तो यहाँ पर रामायण मेला की बात करें चित्रकूट में, बिल्कुल सही है। सोरो मेले की बात करें तो ये कासगंज का है, सबको पता होगा ये वाली चीज़। शाकंभरी देवी मेले की बात करें तो ये कहाँ का है? सहारनपुर का, ये भी सही है। लेकिन अगर बेरिया घाट मेले की बात करें तो ये आपका आगरा का नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर इसका जो बेरिया घाट मेला है इसके बारे में गलत दी हुई है, क्योंकि ये कहाँ का है? आपका हरदोई का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये निम्न में से किससे संबंधित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? चंदौली, बहराइच, महाराजगंज या फिर बनारस? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बहराइच। ठीक है, कौन सा? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, बहराइच का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोहगोरा ताम्रलेख, ये जो है कौन से जिले से प्राप्त हुआ? अच्छा, सोहगोरा ताम्रलेख में क्या ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या इससे पता चलता है? ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गोरखपुर, मिर्ज़ापुर,
हरदोई या फिर चंदौली, कौन सा सही है आपका? गोरखपुर वाला यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये जो ताम्रलेख है सौगौरा का कहाँ मिला? गोरखपुर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर इंडस्ट्री है? इसमें आपका स्टील है, कोयला है, सीमेंट है या फिर सभी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑल थ्री जो है वो आपके कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं। कोर सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका कोयला आता है, यानी कि कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल। तो इस तरीके से ये 8 जो हैं ये आपके कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं। ठीक है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राजघाट बांध परियोजना ये जो है वो कौन से रिवर पर है? रेहंद पर है, बेतवा पे है, गंडक पे या फिर रामगंगा पर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बेतवा, जो ये आपका राजघाट बांध परियोजना है। तो यहाँ पर जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मैप, तो इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ललितपुर में। ठीक है। और कौन सी रिवर है आपका? बेतवा रिवर। तो इसके साथ ही ये वाला हमारा सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। आपको ये कैसा लगा कोई वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर पसंद आए तो कम से कम अपने 5 साथियों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।